अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम BS 5 6 1 1 के लेसन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है 102 इश्यूज इन एक्सेस टू चाइल्ड्स रिकॉर्ड। वाई इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन? क्योंकि बच्चे एडल्ट्स की निस्बत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं ग्रुप की डिस्क्रिप्शन के अंदर ना, सॉरी ग्रुप कह रहा हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है पेस्ट कर दिया है, जो कि बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट के अंदर मौजूद है। तो आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे की जो अडल्ट की निस्बत कह रहा है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एक बच्चा मुख्तलिफ इमोशनल जो है वो स्नैरियोज़ में मुख्तलिफ बातें कर रहा होता है। वो इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुतालिक भी हो सकते हैं। इसके तमाम इमोशन से मीनिंग निकालना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें प्रोफेशनल कम्पिटेंसी बहुत अहम है। देर आर सम बेनिफिट्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। पहला, इंक्रीजिंग कॉपरेशन इन ट्रीटमेंट। एक बच्चा जो अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली, माँ बाप या बहन भाइयों के साथ शेयर नहीं करता, वो थेरेपिस्ट के साथ भी आसानी से शेयर नहीं करता। इसलिए इसके साथ मजबूत रेपो कायम करना ज़रूरी होता है। इंश्योरिंग अ चाइल्ड गेट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर माँ बाप कहते हैं कि बच्चे में डिप्रेशन है, तो थेरेपिस्ट डिप्रेशन के बेसिस पर इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेगा, बल्कि वो खुद से इसकी असेसमेंट करेगा और उसकी बेसिस पर ट्रीटमेंट करेगा। प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड फ्रॉम रिस्क ऑफ अब्यूज़ और होमलेसनेस। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम माँ बाप बच्चे को प्यार दें। हो सकता है वो इनको अब्यूज़ करें, डिसोन करें। ज़्यादातर जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, इनको माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, बुरा भला भी करते, कहते हैं इनके साथ बुरा बिहेव करते हैं। प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड फ्रॉम थर्ड पार्टीज। एक छोटा बच्चा है जिसकी इन्फॉर्मेशन माँ बाप को दी जाती है, वो इसे आगे दूसरों को शेयर नहीं करते। ये इन्फॉर्मेशन फिर भी किसी हद तक जो है सीक्रेट रहती है। इम्प्रूविंग द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। बाज़ औक़ात बच्चे अपने पेरेंट्स से अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते, लेकिन जब वो सीक्रेट्स एक थेरेपिस्ट के साथ शेयर करते हैं तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बाद में अपने पेरेंट्स के साथ भी चीज़ों को शेयर करें। इस तरह चाइल्ड पेरेंट का जो रिलेशन है वो मजबूत हो जाता है। टॉपिक 103 इश्यूज़ इन शेयरिंग चाइल्ड रिकॉर्ड्स। थेरेपिस्ट जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के साथ शेयर करता है, वो कुछ रूल्स के तहत करता है कि किस तरह और किस हद तक इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। कुछ सूरतों में बच्चे के माँ बाप के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। वो सूरतें कौन सी हैं कि जिसमें बच्चे के माँ बाप की जो है कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ केयर सर्विसेज मुहैया करने के लिए माँ बाप के कंसेंट की ज़रूरत नहीं। पेरेंट्स खुद से चाइल्ड और थेरेपिस्ट के दरमियान कॉन्फिडेंशियल जो रिलेशन है उससे एग्री करें। अगर दोनों माँ बाप अलहदा रहते हैं तो भी बच्चे के रिकॉर्ड को असेस करने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जाती। टॉपिक 104 डिस्कसिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज़ विद यूथ। कुछ जगहों पर स्टूडेंट्स में साइकोलॉजिस्ट एक ही फैमिली के कुछ जगहों पर साइकोलॉजिस्ट एक ही फैमिली के दो मेंबर्स के साथ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करता भी है तो इसे ये डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि इसके पास एक फैमिली के कितने मेंबर्स इलाज के लिए आते हैं। बच्चे के पेरेंट्स को शुरू में ही बताना ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट के दौरान किन रूल्स को, लॉज को फॉलो किया जाएगा। ये पहले ही डिसाइड करना ज़रूरी है कि किन सिनेरियोज़ में थेरेपिस्ट बच्चे की इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से शेयर करेगा और किस तरह पेरेंट्स बच्चे की प्राइवेसी के राइट्स को समझेंगे। 105 टॉपिक है लीगल प्रोटेक्शंस फॉर माइनर्स। पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है ये जानना कि इनके बच्चों को क्या लीगल प्रोटेक्शन मिल सकती है। एक छोटा बच्चा जो अपने लिए ख़ुद लीगल कंसेंट नहीं दे सकता, इसके पेरेंट्स इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और लीगली अलाउ करते हैं कि इस बच्चे को थेरापेटिक ट्रीटमेंट दिया जाए। इसी तरह पेरेंट्स बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। थेरेपिस्ट बच्चे के मुतालिक कुछ पर्सनल नोट्स भी लेते हैं। इन नोट्स की एक्सेस के लिए पेरेंट्स को कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। टॉपिक 106 है एक्सेस टू चाइल्ड रिकॉर्ड्स। कुछ केसेस में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे के रिकॉर्ड्स को पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाए। मसलन एक केस स्टडी है कि एक 7 साल का लड़का जिसका प्रॉब्लम 1 माह से शुरू है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास न्यूरोसिस की कंप्लेन के साथ आता है। ये मसला इसके नए भाई की पैदाइश की वजह से पैदा होता है। वो कहता है कि इसके माँ बाप अब तवज्जो नहीं देते, छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आज रात वो उसे मार देगा। ऐसी सूरत हाल में माँ बाप को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले इस हालत की जो इंटेंसिटी, लेकिन कह रहा है कि इससे पहले इस हालत की इंटेंसिटी देखना ज़रूरी है कि क्या वाकई वो बच्चा जो है छोटे भाई को मार सकता है। अगर चांसेस हैं कि वो मार सकता है, उस सूरत में जो है वो इसके माँ बाप को बताया जाएगा। नेक्स्ट लेसन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।